मैजिकल इलेक्ट्रिक कार। रामपुर नाम के गांव में ओमकार नाम का एक मैकेनिक अपनी पत्नी सरला और बेटे सूरज के साथ रहता था। ओमकार अपने गैरेज में कार की सर्विस करता था। वो अपने बेटे से हमेशा कहता था कि उसे पढ़ लिख कर एक बड़ा इंजीनियर बनना है। इसलिए एक दिन वो अपने बेटे से कहता है, बेटा सूरज, तुम ज्यादा गैराज में मत आते जाओ। तुम्हें तो पढ़ लिख कर एक बड़ा इंजीनियर बनना है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। हाँ पापा, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। मुझे कार बनाना बहुत पसंद है। देखना, मैं एक दिन ऐसी कार बनाऊंगा जिसे सभी पसंद करेंगे। लेकिन एक दिन ओमकार की बीमारी से मौत हो जाती है और उसके पत्नी को समझ नहीं आता कि घर कैसे चलाए। सूरज की माँ जैसे तैसे करके स्कूल में उसे पढ़ाती है, जिस वजह से सूरज को भी अपने माँ की परेशानी देखकर बहुत बुरा लगता है। एक दिन सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, अब आपकी ये परेशानी मुझसे नहीं देखी जा सकती। आज के बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा का सपना था कि तुम्हें बड़ा इंजीनियर बनाना है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पढ़ना नहीं है। तुम चिंता मत करो और ध्यान लगाकर पढ़ो बेटा। तुम ठीक कह रही हो माँ, लेकिन अब मैं पापा का कार सर्विस गैराज शुरू करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पढ़ाई और काम साथ साथ करूंगा। ऐसा कहकर सूरज अपने पापा का कार सर्विस गैराज फिर से शुरू करता है। अच्छे से उसे साफ सफाई करके वो कस्टमर का इंतजार करता है और वहीं पर पढ़ाई करके कोई कार रिपेयर करने के लिए आती तो उसका भी काम वो करता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सूरज कार का कोई पार्ट खोजता रहता है कि तभी उसे एक बहुत पुरानी सी कार उसके गैराज में दिखाई देती है। वो कहता है, अरे वाह, ये तो पापा के बचपन की कार है। क्यों ना मैं इस कार पर कोई प्रयोग करूं। ऐसा सोचकर वो उस कार को बाहर निकालता है। उस कार की अच्छे से सफाई करता है और उसे ठीक करता है। उसे टेस्ट करने के लिए चलाते चलाते जंगल की तरफ लेके जाता है, लेकिन वो बार बार बीच में बंद हो जाती है। ऐसा करते करते सूरज कार को लेकर जंगल पहुंच जाता है और जंगल में जाकर वो कार खराब हो जाती है। तभी अचानक तेज तूफान आता है, जोरों से बिजलियां कड़कने लगती है और सूरज की कार भी खराब होने की वजह से वहां पर रुक जाती है। सूरज तूफान थमने का इंतजार करता रहता है कि तभी अचानक एक तेज बिजली कार पर आकर गिरती है और वो कार शुरू हो जाती है। ये देखकर सूरज बड़ा चौंक जाता है और सोचता है, अरे कमाल है, कार पूरी खराब हो गई है, फिर ये शुरू कैसे हो गई। सूरज उस कार को देखता ही रहता है कि तभी उसे कार से एक आवाज आती है, सूरज, इधर आओ सूरज, डरो मत, यहाँ आओ। सूरज धीरे धीरे उस कार के पास जाता है और तभी वो कार फिर से कहने लगती है, डरो मत सूरज, मैं तुम्हारी कार ही हूँ। उस तेज बिजली की वजह से मैं तुमसे बात कर सकती हूँ और हमेशा के लिए चल सकती हूँ। तुम्हें पेट्रोल की भी कोई जरूरत नहीं होगी। सूरज फिर भी बहुत डरा हुआ रहता है और वो दूर जाकर खड़ा रहता है। ये देखकर वो कार अपने आप ही उसके गोल गोल चक्कर काटने लगती है। कार से तेज बिजलियां निकलती है और रास्ते पर पड़े पेड़ को वहां से वो दूर फेंकती है। ये देखकर सूरज उसे पूछता है, तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना। नहीं नहीं सूरज, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। चलो अब घर चलते हैं। सूरज हिम्मत करके उस मैजिकल इलेक्ट्रिक कार में बैठ जाता है और घर पहुंच जाता है। रात में वो कार के बारे में ही सोचता रहता है। कितनी अच्छी बात है, अब मैं मेरी कार को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। उस दिन से सूरज गांव में सबकी मदद करने के लिए कार का इस्तेमाल करने लगता है। अगर किसी को कहीं जाना है या कहीं से आना है या फिर किसी को अस्पताल जाना है, इस तरह से कार का वो इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर सूरज की माँ एक दिन उसे कहती है, ये मैजिकल इलेक्ट्रिक कार से तुम सबकी मदद तो कर रहे हो बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा के सपने का क्या? तुम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ऐसे कैसे तुम इंजीनियर बनोगे बेटा? ये बात सूरज की समझ में आ जाती है और वो माँ को वादा करता है कि वो पढ़ाई पूरी करेगा। इस तरह वो कार के पास जाता है और उससे कहता है, सुनो मैजिकल इलेक्ट्रिक कार, अब हमारा साथ यही तक होगा। इसके बाद तुम खुद गाँव वालों की मदद करना, क्योंकि मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है, उनका नाम रोशन करना है। मेरी जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है सूरज, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर सूरज कार को सभी के लिए गांव के पंचायत में रख देता है और गांव वालों की मदद करता रहता है। इस तरह से कुछ सालों के बाद सूरज अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके वापस गांव आता है और गांव में
एक फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस लगाकर अपनी कार को लेकर जाता है। अंडरग्राउंड सुपर कार। कमलपुर नामक गांव में राजेश और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। रमेश खूब पढ़ लिख कर विदेश गया और अच्छा खासा पैसा कमाकर वापस स्वदेश आ गया, लेकिन राजेश बिना पढ़े लिखे आवारों की तरह घूमता फिरता रह गया। हेलो रमेश, इंडिया वापस कब आए? लगता है खूब पैसा कमा कर आए हो। हाँ, इस वीक ही इंडिया वापस आया हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, पिताजी ने थोड़ा बहुत कमाया है, मैं तो खाली घूम रहा हूँ। क्यों ऐसे ही वक्त बर्बाद कर रहे हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे यार, तुम बहुत सालों बाद इंडिया वापस आए हो ना, तुमसे हालचाल पूछने लगा, तुम तो मुझे भाषण ही देने लग गए हो। ठीक है, चल छोड़। ये बता, घर पे सब कैसे हैं? हाँ, सब मजे में हैं, सब ठीक है। अरे ये क्या, तुम अभी इस खटारा साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हो? तुम नहीं बदलोगे, कुछ करो यार। ये देखो, मैंने नई सुपर कार खरीदी है, 400 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ऊपर से अगर इसे किसी ने चुरा लिया तो तुरंत मुझे पता चल जाएगा। मेरे पास इस सुपर मोबाइल कार का ऐप है, इससे इस कार की स्पीड को रोका जा सकता है। राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, देख लूंगा मैं इसे। एक दिन राजेश रमेश के घर जाकर रमेश को घर में ना पाकर उस सुपर कार की चाबी चुरा लेता है और उस कार को पहले से ही बनाए हुए अपने अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में लाकर पार्क कर देता है। इस दौरान रमेश कार को ढूंढता रहता है। बहुत देर होने के बाद भी उसे कार नहीं मिलती। वो सुपर कार ऐप के द्वारा कार की जगह पता कर वहां जाता है, लेकिन वहां कार नहीं थी, पूरी जगह खाली थी। वो वापस चला जाता है क्योंकि वो कार अंडरग्राउंड में थी। ऊपर से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो रमेश उदास होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन रमेश राजेश से कहता है, अरे राजेश, किसी ने मेरी कार चुरा ली है, अगर वो कहीं दिखाई दे तो मुझे बता देना। अरे तुमने तो कहा था कि वो सुपर कार है, उसे कोई नहीं चुरा सकता, तो फिर अब क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो? बड़ी बड़ी बातें अब काम नहीं आ रही हैं क्या? इस बात से उदास हो क्या? ठीक है, चलो तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें मेरी खटारा साइकिल देता हूँ, इसका इस्तेमाल कर लेना, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश वहां से खुशी खुशी अपने घर की ओर चला जाता है, लेकिन रमेश बहुत सोचकर एक निर्णय लेता है। उसे राजेश पर थोड़ा सा शक होता है। वो अपनी जान पहचान वाले एक पुलिस वाले को सारी बात बताता है। अगले दिन से हूबहू सुपर कार अपने मित्र से लेकर उसका नंबर प्लेट भी सेम रखकर उस कार को अपने घर के सामने खड़ा करता है और राजेश को बुलाकर कहता है, अरे यार, आखिरकार मेरी सुपर कार मिल ही गई। एक नालायक चोर मेरी कार को चुराकर भाग रहा था और मैंने उसे पकड़ लिया। सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी कार तुम्हें मिल गई। अब ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर राजेश अपने मन में सोचता है, अरे ये क्या, ये कार इसे कैसे मिल गई? क्या ये सच कह रहा है या फिर कोई अंडरग्राउंड से कार चुराकर इसे दे गया हो? कुछ भी हो, पहले मुझे अंडरग्राउंड जाकर कार को देखना चाहिए। ये सोचकर राजेश वहां से निकलता है। पुलिस और रमेश भी चुपके से राजेश का पीछा करते हैं। राजेश एक जगह पर जाकर वहां इधर उधर देखने लगता है। वो वहां जमीन पर पड़ा हुआ एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा उठाकर जमीन के अंदर जाता है। रमेश और पुलिस भी उसी मार्ग से होते हुए पीछे जाते हैं। वहां अंडरग्राउंड में सुपर कार खड़ी थी। तुरंत पुलिस राजेश को गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और रमेश अपनी सुपर कार घर ले जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता, इसीलिए हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।